हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन पढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों आप सेल का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे और सेल का पढ़े थे मेरे प्यारे साथियों समांतर क्रम संयोजन, और आज तीसरा नंबर पढ़ने वाले हैं सेल का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में मेरे प्यारे साथियों श्रेणी क्रम भी शामिल रहता है और समांतर क्रम भी शामिल रहता है, लेकिन ज्यादा ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों समांतर क्रम संयोजन पढ़े हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मिश्रित क्रम में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये अभी तक ठीक है 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल जो भी बोर्ड पेपर हो, सीजी बोर्ड में क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, ध्यान रखना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों क्या पता कोई भी टॉपिक आ सकता है, इस कारण से हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको कोर्स परचेस करना है तो 499 रुपए अभी भी शुल्क है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में समान संख्या में लेकर, समान संख्या मतलब ध्यान रखना जितना विद्युत वाहक बढ़ रहेगा उतना ही क्या रहता है मेरे प्यारे साथियों आंतरिक प्रतिरोध। तो समान संख्या में लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बनाते हैं, मतलब सेलों को मिश्रित क्रम क्या सर मिश्रित क्रम। मिश्रित मतलब ध्यान रखना बहुत सारे, ठीक है। मिश्रित क्रम में समान संख्या में लेकर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर कई कतार बनाते हैं, मतलब ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों एक सेल है, ये क्या है मान के चलो एक सेल है और ये ऐसे, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना बहुत सारे समान संख्या में लेकर कितने कतार बनाते हैं सर, समान संख्या में लेकर क्या बोला गया है जोड़कर कई कतार बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, कई कतार बनाते हैं। कई कतार मतलब मेरे प्यारे साथियों ये एक सेल है, ये दूसरा सेल का है भाग, मतलब एन सेल रहेगा। क्या रहेगा ध्यान से देखना, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एन सेल रहेगा। क्या रहेगा एन सेल, ये एन सेल, ये एन सेल, और ये सब कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या है भाई कई कतार बनाते हैं। तब इन कतारों को अब ऐसे बहुत सारे कतार बन गए हैं, ऐसे क्या है मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे कतार बन गए हैं। इन कतारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आप किस में जोड़ देते हैं इसको सबको भाई सर, इन सबको किस में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। और अंत में इसे किससे जोड़ते हैं सर, बाह्य प्रतिरोध किससे भाई, आर से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एक बार और रिपीट करें जिससे और समझ आ जाए, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में समान संख्या में लेकर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। पहले एक कतार हो गया, ये दूसरा कतार हो गया, ये तीसरा कतार, ठीक है। ठीक क्या है भाई तीसरा कतार, पहले कतार श्रेणी क्रम में जुड़ा है, दूसरा भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तीसरा भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब ये पूरा कतार को किसको सर, पूरा कतार को ध्यान रखना किससे जोड़ना है, किसमें जोड़ना है भाई मेरे प्यारे साथियों, उन कतारों को समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं सर, समांतर क्रम में। और लास्ट में ध्यान रखना इसे किससे जोड़ते हैं भाई, बाह्य प्रतिरोध से क्या किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जोड़ा जाता है। ठीक है इतना समझ आया जी सर। अब मेरे ख्याल से मेरे प्यारे साथियों आप पीछे पढ़ लिए तो समझ आ ही जाएगा, ठीक है। और बोलोगे तो और समझाएंगे, बोलो और समझाए, समझा दो सर, हमें अभी भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझाएंगे। देखो मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखना है क्या है, पहला कतार, ये दूसरा कतार, ये तीसरा कतार। उसी प्रकार एन से जुड़ा है, इसमें एन से जुड़ा है, इसमें एन से जुड़ा है। और ये पहला कतार श्रेणी क्रम में है, दूसरा कतार श्रेणी क्रम में है, तीसरा कतार श्रेणी क्रम में है। ऐसे मेरे प्यारे साथियों बहुत सारे कतार हैं जो श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे। अब ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इन कतारों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम। मतलब ये वाला भाग, मतलब जैसे ये कोई सेल है, इस सेल के पहले सिरे, ये सेल है उसके इधर पहले सिरे, मतलब सभी को एक बिंदु से मिला देते हैं। चलो बना देते हैं, मान के चलो कोई एक बिंदु ए है और ये क्या है कोई बिंदु बी है, इससे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये जो पूरा कतार है वो कौन से क्रम में हम मेरे प्यारे साथियों, समांतर क्रम की श्रेणी क्रम। तो सर ये कतार हो गए अब किसमें, समांतर क्रम में। किसमें सर, समांतर क्रम में। अगर नहीं जोड़े थे तो कौन से क्रम में है, ये अभी श्रेणी क्रम, और इस कतार को जोड़ दे तो कौन से क्रम में हो गया, ये समांतर क्रम। अब देखो चित्र में सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन प्रदर्शित है जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या क्या है, एन है। प्रत्येक कतार मतलब ये वाले को बोलेंगे प्रत्येक कतार। प्रत्येक कतार
ये क्या है? प्रत्येक कतार। ये क्या है? प्रत्येक कतार। ये वाला भी क्या है? प्रत्येक कतार। प्रत्येक कतार में कितने सेल है? n सेल। यहां भी कितने सेल होंगे? n सेल। यहां भी कितने सेल? n सेल। उसके बाद जिसमें प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या n है तथा कुल कतारों की संख्या क्या है? m है। मतलब ये ध्यान रखना, अभी 3 कतार बस बताया हूं, उसी प्रकार ध्यान रखना डैश 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 करके कितने कतार है मेरे प्यारे साथियों? m कतार है। कितने हैं? m कतार। उसके बाद मान लो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, आंतरिक प्रतिरोध R और बाह्य प्रतिरोध क्या है मेरे प्यारे साथियों? कैपिटल R है। क्या है सर? कैपिटल R। उसके बाद यहां पर ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक कितना आएगा? n एप्सिलॉन आएगा। प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा? n एप्सिलॉन। n एप्सिलॉन क्यों सर? मेरे प्यारे साथियों, सभी का विद्युत वाहक बल क्या है? समान होता है। कौन से क्रम में समान होता है? समांतर क्रम में। तो इस कारण से सभी का विद्युत वाहक बल क्या आएगा? एप्सिलॉन। और कितने सेल है सर? इसमें n सेल है। इसमें कितने सेल? n सेल। तो इसमें कितने सेल? n सेल। तो इसी कारण यहाँ पास किसका गुणा हो जाता है? n का। तो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? प्रत्येक कतार का कुल विद्युत वाहक बल n एप्सिलॉन आएगा। उसके बाद प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध आएगा मेरे प्यारे साथियों? nr। ठीक, सभी का ध्यान रखना, आंतरिक प्रतिरोध क्या है मेरे प्यारे साथियों? समान है। ठीक है, क्या है सर? समान है। और प्रत्येक कितने भाई? n से जुड़े हैं, n से जुड़े हैं, n से जुड़े हैं। तो ध्यान रखना आंतरिक प्रतिरोध भी कितना आएगा? nr आएगा। अब देखो सर, हम लोग कुल आंतरिक प्रतिरोध नहीं बोले हैं, सिर्फ क्या बोले हैं मेरे प्यारे साथियों? इसी ध्यान रखना, इसी कतार भस का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? nr। इस कतार का आंतरिक प्रतिरोध आएगा nr, इस कतार का आंतरिक प्रतिरोध आएगा nr। तो चित्र को आप अच्छे से बना लेना, स्टार्टिंग में जो बनाए थे वैसे ये ध्यान रखना, कुछ क्रियाकलाप कर रहा हूं। ठीक है, प्रत्येक कतार का ध्यान रखना, आंतरिक क्या है भाई? प्रतिरोध nr आएगा। इस कतार के लिए आंतरिक प्रतिरोध nr आएगा, इस कतार के लिए क्या आएगा? nr। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों, यदि संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या मान ले? r डैश हो। क्या मान ले मेरे प्यारे साथियों? कुल आंतरिक प्रतिरोध r डैश माने, तो कल मैं आपको बढ़ाया था समांतर क्रम संयोजन, उसमें बताया था एक सूत्र। अगर ध्यान रखना, कोई भी ध्यान रखना, सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/3 और प्लस सो ऑन, ऐसे बताया था। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो R का मतलब प्रतिरोध होता है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध मतलब भी क्या आएगा? 1/r, R की जगह क्या आएगा? R डैश मारे तो R डैश आएगा। जी सर आएगा। उसके बाद बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1/r1, R1 की जगह आएगा पहले कतार के लिए आंतरिक प्रतिरोध nr है। कितना है सर? nr। दूसरे के लिए भी कितना है सर? nr। तीसरे के लिए भी कितना है सर? nr। और चौथे के लिए क्या है सर? नहीं पता। तो चौथे के लिए कितना तक जाएंगे? m। कितना लिखेंगे? m बार तक जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको हल करना बताया था, कहां तक जा रहा है? m तक। तो ऊपर में क्या आएगा? m, नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? nr। और इधर क्या चलेगा? 1/r डैश, और r डैश ऊपर जाएगा तो r डैश बराबर इधर भी ऊपर होगा तो nr बटे कितना आएगा? स्मॉल m। और इसको समीकरण दे देना कितना? 1। क्या दोगे? समीकरण 1। अब चित्र मिटा रहा हूं, कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो क्या करें मेरे प्यारे स्टूडेंट? चित्र को थोड़ा सा मिटा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा लेक्चर समझ आता है, और लेक्चर या वीडियो आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा क्या किया कीजिए? शेयर किया कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो, ठीक, ये थ्योरी समझ गए होगे, तो चलो इतना तो आ जाएगा जहां तक उम्मीद है। ध्यान से देखना, यहां तक समझ आया भाई? अब देखो, अब क्या निकालने वाले हैं सर? R डैश आ गया तो क्या निकालेंगे? संयोजन का कुल प्रतिरोध, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या निकालेंगे सर? ये कुल है ना, थोड़ा सा अक्षर समझना है आपको। कुल प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R तो कैपिटल R रहेगा, स्मॉल r क्या कहलाता था बताओ? आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन हम लोग कुल आंतरिक प्रतिरोध को कितना माने हैं मेरे प्यारे साथियों? कितना माने? R डैश। तो आप चाहो तो यहाँ पास क्या लिख सकते हो? R डैश। तो R डैश का मान कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? nr बटे कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? m। क्या आएगा? m। ठीक है, आप डायरेक्ट चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो यहीं पास। ठीक है, सॉल्व करें? एक काम करें, नहीं करते, चलो रख दो ऐसे। ठीक है, कुल प्रतिरोध आ गए। अब देखो ध्यान रखना, ओम का नियम से क्या लगाते थे भाई? ओम के नियम से
ओम के नियम से बहने वाली धारा, ठीक है, बहने वाली, एक बार लिख देते हैं हिंदी में, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कितना आता है भाई बताओ, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, क्या आता है सर, कुल प्रतिरोध। अब देखो आंसर, धारा को लिखते हैं आई से, कुल विद्युत वाहक बल है एन एप्सिलॉन, है भाई इधर पढ़े देखो, एन एप्सिलॉन के पास ये देखो एन एप्सिलॉन। कुल प्रतिरोध को लिखेंगे क्या सर, क्या लिखेंगे बताओ, कौन बताएगा सर, आर प्लस और ऊपर में आएगा एन आर बटे कितना आएगा, स्मॉल एन, ये आएगा। अब सब बच्चे को तीरिया गुण आना चाहिए, तो यहाँ पास आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं या हल भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे हल करेंगे, एन एप्सिलॉन ऐसी रहेगा, ठीक है सर, एम का इधर गुणा होगा तो एम आर आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसके साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, एन आर, और नीचे कितना आएगा सर, स्मॉल एम आएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट है मेरे प्यारे साथियों, एन एप्सिलॉन अपने आप में एक भिन्न है, ये भी अपने आप में एक भिन्न है, तो एन एप्सिलॉन के नीचे कुछ नहीं है तो कितना एक है, तो एन एप्सिलॉन नीचे एक है, और एम कहाँ जाएगा ऊपर, पलटी मारेगा तो एम बटे कितना हो जाएगा, एम आर प्लस कितना हो जाएगा सर, एन आर, ऐसी होगा। और इसको गुणा उणा करोगे तो आंसर कुछ ऐसे आएगा क्या मेरे प्यारे साथियों, एम एन एप्सिलॉन बटे क्या आएगा, एम आर प्लस कितना आएगा, एन आर, और यहाँ पास क्या आएगा, आई, क्या आएगा सर, आई। और यही मेरे प्यारे साथियों आप लोग का क्या है, आंसर है, यही क्या है मेरे प्यारे साथियों, आंसर है समीकरण 2। तो लास्ट में लेना समीकरण 2, समीकरण 2 मिश्रित सेल के, क्या लिखेंगे भाई, सेल के या सेलों के मिश्रित, क्या है भाई, सेलों के मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम संयोजन, संयोजन में धारा के लिए व्यंजक है, किसके लिए सर, धारा के लिए व्यंजक है, धारा के लिए व्यंजक है, ठीक है। पूरा आप लोग हिंदी लिख लेना, मैं लिख दिया हूं। अब मेरे प्यारे साथियों पेपर हॉल में पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, सेल का मिश्रित क्रम संयोजन के लिए आंसर बताइए, आंसर मतलब इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको बकायदा पेपर हॉल में यहां तक लिखना है। लेकिन एक कंडीशन और पूछ सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे उसमें स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2 पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, अधिकतम धारा के लिए और न्यूनतम धारा के लिए। तो इस मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए व्यंजक पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, अधिकतम धारा के लिए व्यंजक। तो अधिकतम धारा के लिए व्यंजक भी अपन क्या है, लगे हाथ निकाल देते हैं। तो आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अधिकतम धारा के लिए शर्तें पढ़ रहे हैं, अधिकतम धारा के लिए कुछ शर्तें हैं। समीकरण 2 मतलब ये वाला, ठीक है, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अधिकतम धारा के लिए एम आर प्लस एन आर का मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम। मतलब मेरे प्यारे साथियों अगर ध्यान रखना, आपको और अच्छे से समझाए तो, अगर धारा का मान अधिकतम कब होगा, जब ये वाला मान क्या होगा, न्यूनतम। तो यही लिखा हो देखो, एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा तभी का धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो ये वाला मान क्या होना चाहिए, हमारा न्यूनतम होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ शर्तें होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक कंडीशन लिख रहा है एम आर, ठीक है, एम आर प्लस होता है स्मॉल एन आर। इसको हम लोग ध्यान रखना, एक गणित के रूप में जमा सकते हैं। इस एम आर प्लस एन आर को ऐसे लिख सकता हूं, क्या आप लोग बताएंगे, एम आर, ठीक है, माइनस रूट एन आर, और घात में है मेरे प्यारे साथियों 2, और बीच में है प्लस और 2, रूट में आएगा मेरे प्यारे साथियों एम, ठीक है, एम आर, और क्या आएगा, एन आर। सर समझ नहीं आया, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अब ध्यान से देखना, इसको समझाने का ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। इसको अगर वर्ग करोगे सर्व समीकरण के सूत्र से, तो इसका सूत्र क्या बनेगा बताओ, जल्दी बताओ। सर घात में 2 आएगा इसके, तो मतलब एम आर आएगा, ठीक है, और बीच में क्या आएगा प्लस, और क्या आएगा सर, एन आर। अरे रूट और रूट कट जाएगा, इसके साथ ये कट जाएगा 2, तो और माइनस क्या आएगा सर 2, और रूट में क्या आएगा सर एम आर इंटू कितना आएगा, एन आर, और पहले से क्या चल रहा है सर, प्लस में 2 रूट एम आर और इंटू क्या आएगा, एन आर आएगा। ये प्लस और माइनस कारण कैंसिल, तो एम आर प्लस कितना बचेगा, एन आर। मतलब यही है, ठीक है, मतलब एम आर प्लस एन आर को ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि कटने के बाद देख सकते हैं
इसको हल करना आना चाहिए, वर्ग सर्वसमीकरण वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद ये ध्यान रखना ऐसी रहेगा अपनी जगह में, इसको फॉर्मूला में इतना है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एम आर प्लस एन आर बचेगा। मतलब एम आर प्लस एन आर को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है सर? आगे बताओ। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब यहां पास थोड़ा सा समझने वाली चीज है। क्या समझने वाली सर, ये भी बता दो। ठीक है, एम आर प्लस एन आर को न्यूनतम करना है। क्या है भाई? न्यूनतम करना है। इसके लिए आपको डायरेक्ट लिखना है यदि ठीक है, ध्यान से देखना, एक लाइन है हिंदी में लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग समझो क्या समझना है। सब ध्यान से देखो, रूट एम आर माइनस रूट एन आर की घात कितना है? 2। तो इसका हल करोगे अंदर तो कोई ना कोई अंक या संख्या आएगा और उस अंक या संख्या का वर्ग करोगे तो कोई भी आंसर आएगा वो क्या होगा? धनात्मक आएगा। क्या होगा? धनात्मक। और अगर ये मान धनात्मक है मेरे प्यारे साथियों तो ध्यान रखना विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। तो इस वाले मान को हम लोग को ऋणात्मक बनाना है। क्या बनाना है सर? ऋणात्मक। और ये ऋणात्मक कब होगा? तो एक कंडीशन होगा। क्या होगा सर? कंडीशन। और उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे यदि, ठीक, यदि एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम होगा। क्या है भाई? न्यूनतम होगा जब इस वाले मान को हम लोग 0 के बराबर लिखेंगे। मतलब रूट एम आर माइनस रूट एन आर और घात में कितना आएगा सर? 2। कितना आएगा सर? 2 बराबर किसके बराबर मान रहे हैं? 0। एक कंडीशन माना रहे हैं जिससे आप लोग को आंसर एक लिख लेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? क्योंकि हम लोग एम आर प्लस एन आर का मान न्यूनतम करना है और इसका मान ध्यान रखना एक धनात्मक संख्या आएगा। तो धनात्मक संख्या आएगा तो ये न्यूनतम नहीं हो पाएगा और न्यूनतम होने के लिए इस वाले मान को क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। तो अब देखो वर्ग करोगे तो रूट कितना आएगा सर? एम आर माइनस कितना आएगा? रूट एन आर और बराबर क्या आएगा? 0। वर्ग करोगे तो 0 का वर्ग उधर चल जाएगा। तो इसको हल करो और रूट एम आर आएगा सर उधर, बराबर देखो मेरे प्यारे साथियों, बराबर उधर जाएगा तो क्या आएगा सर? रूट एन आर आएगा सर। अब देखो रूट और रूट को मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या करो? काट दो। क्या करो सर? काट दो। तो क्या बचेगा? एम आर बराबर कितना बचेगा सर? एन आर। इसको समीकरण क्या देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों? 3। और ध्यान रखना यहां से एक और कंडीशन निकाल सकते हो, एम को नीचे पक्षांतर कर दूं तो आर बराबर कितना आएगा? एन आर बटे कितना आएगा सर? स्मॉल एम। और इसको समीकरण कितना दे दो? 4 दे दो। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी आंसर निकालेंगे उसमें समीकरण 3 का ही ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान से देखना। अब समीकरण डायरेक्ट किससे स्टार्ट करने वाले हैं? 2 से। तो यहां पर देखो समीकरण 2 से या ऐसे लिख लो, अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए क्या लिखेंगे? आई मैक्स। क्या आएगा सर? आई मैक्स। ठीक है, समीकरण 3 सबको दिख रहे हैं। एम आर बराबर क्या लिख सकते हैं? एन आर। तो आप लोग देखो ध्यान से समीकरण 2 में, ठीक है भाई, समीकरण 2 में एम आर के जगह क्या मैं एन आर लिख सकता हूं? बताओ, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे? अधिकतम धारा के लिए समीकरण किससे भाई? 2 से। किससे लिखना? समीकरण 2 से। क्या आएगा बताओ? ऊपर में आएगा सर एम एन एप्सिलॉन, नीचे क्या आएगा सर? एम आर के जगह कितना आएगा सर? एन आर। अभी बताया सर, क्या लिख सकते हैं? एन आर। और प्लस क्या चल रहा है सर? एन आर। अब इसको जोड़ना घटाना करो, एम एन एप्सिलॉन बटे कितना आएगा सर? 2 एन आर आएगा। अब इसको कटेगा तो काट दो, एन एन से एन कैंसिल, तो क्या बचेगा? एम एप्सिलॉन बटे कितना आएगा सर? 2r। और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? आई मैक्स। क्या सर? आई मैक्स। ये किसके लिए व्यंजक है सर? अधिकतम धारा के लिए व्यंजक है। एक बार और कंडीशन निकाल सकते हो पुनः। क्या लिखोगे सर? पुनः समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या कर सकते हो? चूक करके लिख सकते हो। ये कैसे आया था सर? एम आर बराबर क्या लिखे थे? एन आर रखे थे, लिखे थे। अब देखो समीकरण 2 में क्या दिख रहा है? एन आर दिख रहा है सबको। और एन आर के जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ना, उल्टा भी रख सकते हैं क्या? एम आर, तो उसको भी रख सकते हो। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? समीकरण किससे भाई? 2 से। और 2 से क्या आएगा? आई मैक्स बराबर ऊपर में क्या चल रहा है? एम एन एप्सिलॉन बटे एम आर को अपने जगह में क्या करो? होल्ड रखो। क्या करो सर? होल्ड रखो। और
एन आर दिख रहा होगा, एन आर दिख रहा है, और इस एन आर का मान कितना है, एम आर। तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों एम आर होगा। क्या होगा भाई, एम आर हो सकता है। अब आगे एम एन एप्सिलॉन बटे कितना आएगा, एन आर। क्या है भाई, एन आर है कि एम आर है, यहाँ पास देखो क्या है मेरे प्यारे साथियों, एम आर प्लस एम आर कितना हो जाएगा, 2mr। और इधर बात जोड़ा घटाना करो भाई, उसके बाद कटेगा तो काट दो, एम से एम कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा सर, एन एप्सिलॉन बटे कितना आएगा 2r। और इधर क्या चलेगा सर, आई मैक्स। क्या चलेगा, आई मैक्स। तो ये मेरे प्यारे साथियों, ये इसको अलग समीकरण मान लो, 4 मानना है तो 4 मान लो, इसको क्या मान लो, 5। तो समीकरण 4 और 5 अधिकतम धारा के लिए क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। और समीकरण 2 मिश्रित क्रम के सेलों के लिए धारा के लिए व्यंजक कहलाता है। ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, आप ध्यान रखना, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में बहा प्रतिरोध ऐसा वैसा होता है करके। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर हॉल में आएगा तो समीकरण 2 तक ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और इधर आप लोग को पढ़ा दिया हूं कि सर आप छोड़ के पढ़ा रहे हो, ऐसा ना बोलो करके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताओ कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा टीचर है, नीरू कोचिंग क्लासेस उसका चैनल है, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं बेहतरीन तरह से, और हर जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए देते हैं। ये अपने अपने दोस्तों को, स्कूलों में, परिवार को, आसपास मोहल्ले में ज्यादा से ज्यादा बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।